उसमें लोग समाज से भी जोड़ दिए हैं, तो समाज की सेवा करते हैं और निरंतर करते रहेंगे। यही मेरी पहचान है, यही मेरी हॉबी है। मेरा नाम जीवन यादव है और दूसरा उसमें लोग समाज से भी जोड़ दिए हैं, तो समाज की सेवा करते हैं और निरंतर करते रहेंगे। यही मेरी पहचान है, यही मेरी हॉबी है। तो सियासत में एंट्री के लिए नगर परिषद चुनाव को ही क्यों चुना है आपने? ये आप तो हमको समझ में नहीं आता। हम इतना जानते हैं कि नगर परिषद चुनाव में हम एंट्री हम नहीं मारे हैं, हम समाज सेवा करते हैं और थोड़ा सा समाज सेवा में भी आपको पावर की जरूरत है जो आम जनता के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम अपनी माँ को नॉमिनेट करके प्रत्याशी के रूप में लाए हैं, क्योंकि मेरी माँ शिक्षिका से रिटायर है और बहुत अच्छा नगर पालिका को चलाएंगी। क्योंकि हम जैसे कई युवाओं को पढ़ा के कितने अधिकारी होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे बनाई हैं, तो उनको पता है कि समाज सेवा कैसी की जाती है और उस कुर्सी पर बैठ के शहर का विकास कैसे किया जाएगा। उनको पहले से पता है, वो अच्छे तरह से सर करेंगे, इसलिए हम उनको नॉमिनेट किए। तो क्या ये माना जाए कि 2025 विधानसभा चुनाव में जाने से पहले ये आपकी पहली सीढ़ी होगी? मेरी माँ इस बार एक ही टर्म रहेगी, उसके बाद वो राजनीति से निकल गए। हमको नहीं लगता है राजनीति करने के लायक रहेंगी, क्योंकि उम्र हो गया है, उनका भी रिटायरमेंट हो गया है, तो उम्र हुआ है तभी रिटायर हुई है। उनका सपना था कि हम समाज की सेवा करें, उस कुर्सी पर बैठ के अच्छा करें कुछ, इसलिए हम उनको नॉमिनेट किए। अगली बार चुनाव वो नहीं लड़ेगी, क्योंकि उस समय उनकी उम्र उस लायक नहीं रहेगी चुनाव लड़े। और हम जो समाज सेवी जीवन यादव है, हमेशा समाज की सेवा करते रहेंगे। जो भी समाज सेवी प्रत्याशी आएंगे नगर पालिका में हो या विधानसभा में, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के उनके चुनाव में मदद करेंगे। हमारा अगला सवाल है कि विरोधी आपकी छवि पर सवाल उठाते हैं, आरोप भी लगते हैं, इस पर क्या कहेंगे? विरोधियों का काम है सवाल करना और मेरे छवि पे कमेंट करना। हमारा जवाब है उनको नमस्कार। जीवन जी, पोस्टर में मैं आपकी प्राथमिकताओं को देख रहा था, उसमें जहां तक मैं इसमें देख रहा हूं, इसमें कहीं भी शिक्षा का जिक्र नहीं है कि नगर परिषद चुनाव अगर आप जीतते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में नगर परिषद से क्या सहयोग मिलेगा? अच्छा, एक बात बताइए, मेरी माँ शिक्षिका से रिटायर है, उनको ये पता है कि जो नगर पालिका में शिक्षा का कार्य है, कोई ऐसा फंड नहीं है, कोई ऐसा स्कोप नहीं जिससे उसमें शिक्षा का व्यवस्था किया जा सके। तो इसीलिए ये सामाजिक तौर पे हम कर रहे हैं। शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम सामाजिक तौर पे हो सकता है, नगर पालिका के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि नगर पालिका के पास इतना फंड नहीं है कि पूरे शहर में स्कूल कॉलेज की व्यवस्था को बदल सके। ये सरकार का कार्य है, ये नगर पालिका का कार्य है। नगर पालिका का कार्य है वो लिमिटेड है, सीमित है। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में नगर पालिका कहां तक सहयोग करेगा? सवाल हमने ये शिक्षा के क्षेत्र में नगर पालिका सहयोग करेगा, क्योंकि माँ शिक्षिका से रिटायर है और वो जितना हो सके नगर पालिका के द्वारा उतना करेगी। नहीं तो हम स्वयं बैठे हैं शिक्षा के लिए, समाज सेवा करने के लिए। जहां वो नहीं पहुंचेगी वहां हम पहुंचेंगे। जैसे कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, वो जीवन यादव वहां जरूर पहुंचेंगे। हमारा अंतिम सवाल है कि अपने बारे में 2 अच्छी बातें और 2 बुरी बातें हमारे दर्शकों को बताइए। पहले बुरी बताते हैं। मेरी एक बुरी आदत है कि मैं अपने लाइफ में एक चीज के पीछे बहुत भागता था, पावर, पैसा बोलते हैं उसको। बहुत बुरी आदत है मुझे पैसा कमाने का। बहुत नहीं, सबको इच्छा होता है कि बहुत पैसा कमाए, बहुत नाम कमाए। ये मेरी बुरी आदत थी। जब मैं कुछ घटनाएं देखा तो मुझे लगा कि इस पैसे का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं। अब लोगों के लिए होगा, मेरे लिए मोल खत्म हो गया। पहली बुराई थी। दूसरी मेरी बुराई ये है कि कहीं ना कहीं हम उदंड थे, कभी झुकते नहीं थे, लड़ाई लड़ते थे। इसलिए हम पे कुछ से आपत्तिजनक केस भी हुए, जिसमें हम पे मर्डर केस लगाए गए, जेल भी भिजवाए गए, फिर हमें कोर्ट द्वारा रिहाई भी लिए। तो मेरी बुरी आदत ये भी थी कि मैं थोड़ा सा लड़ाकू टाइप का था और समय के हिसाब से बदलाव आ गया। अभी मेरा बदलाव हो चुका है, इसलिए मेरा रूप का भी बदलाव हो चुका है। 2 अच्छी बातें। अच्छी बात है, आप समाज से